नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे YouTube पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नियामतें गिनना, जिसको हम ब्लेसिंग भी कहते हैं। जो परमात्मा ने हमारे को जो चीज़ें प्रेजेंट में हमारे पास हैं उनको नियामतें कहते हैं, ब्लेसिंग कहते हैं। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, चश्मा है, किताबें हैं, पंखा है, किचन में सामान है, मेज है, कुर्सी है, मशीन है, जितने भी हमारे घर के अंदर जो भी सामान है उसको नियामतें ब्लेसिंग कह रही है। परमात्मा ने भी इतनी चीज़ें दी हैं तो उनका हमने शुक्राना करना है। तो आज ये हमारा चैप्टर है नियामतें के बारे में, भी हमने अपनी नियामतें गिननी है। तो हम कैसे, ये पहला दिन है इस बुक के अंदर 28 चैप्टर हैं। 28 चैप्टर का ये पहला दिन है, पहला डे है। तो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ और आज से ये शुरू होगी हमारी पढ़ाई करनी, या हमारा होमवर्क कह लो। भी होमवर्क ये करना पड़ेगा, करोगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जो रोंडा वर्न है उसकी ये लिखी हुई किताब है और आप ये बुक पढ़ भी सकते मंगवा कर। ये अमेज़न पे मिल जाती है, किसी और बुक सेलर से भी मिल जाएगी। वैसे तो मेरे पास तो PDF है, मैं कैसे भी जूम पर नहीं हूँ, ये YouTube पर यूज़ करके तो आप पढ़ लेना, ले लेना। तो जैसे मैं तो ये जो न्यू मेरे भाई बहन हैं तो वो इस क्लास में आए, मैं भी जैसे नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी। वो ये लेसन तो काफ़ी लंबा है, तो इतना लंबा आप जो शुरू वाले हैं ना वो पढ़ नहीं सकते, और मैं भी इतना नहीं पढ़ा सकती। इस करके मैं सारांश थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगी, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है। तो पहला दिन अपनी नियामतें गिने। तो जो रोंडा वर्न है वो क्या कह रही है, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब उसने ये नियामतें गिनना से भी, मेरे पास कितनी चीज़ें हैं शुक्राना करने के लिए। जैसे हम कहते हैं परमात्मा का शुक्राना, मेरे पास देख के ये सुंदर शरीर दिया है, ये क्या कम है। आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, कान दिए हैं, जीभ दी है, मैं चल सकती हूँ, कितने सुंदर बाल दिए हैं, मेरे दांत दिए हैं, भी कितनी चीज़ें हैं हमारे पास है। जो सबसे पहले तो हमारा शरीर ही है, तो ये नियामतें हैं एक परमात्मा ने। अगर मान लो आँखें ना हो, जिनके पास आँखें नहीं हैं तो उनसे पूछ के देखो वो कैसे अपना काम कैसे काम कर सकते हैं। देख नहीं सकते किसी को, ब्रह्मांड की किसी वस्तु को नहीं देख सकते, अपने बहन भाई को नहीं देख सकते, माँ बाप को नहीं देख सकते, जो खाने पीने वाली चीज़ें उनको नहीं देख सकते। तो ये हमारे करोड़ों रुपए, हम कहते थे हमारे पास क्या है, क्या क्यों नहीं है। तो अगर कोई कह दे मैं लाख रुपए दे दूंगा तेरे को, ये मेरी अपनी आँख दे दे, तो हम नहीं देते ना। तो ये हमारे पास ब्लेसिंग है, परमात्मा ने इतनी हमारे को नियामतें दी हैं, तो हमें भर भर कर शुक्राना करना चाहिए। जब हम शुक्राना करेंगे उस परमात्मा का तो हमें और मिलेगा, ये बात है इसके अंदर। तो अपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियाँ इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो ये रोंडा वर्न क्या बता रही है, ये बता रही है कोई चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो तो उसका भी हम शुक्राना करेंगे। जैसे पेन है मेरे पास, ये कॉपी है मेरे पास, इसका हम शुक्राना करें तो इससे हमारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी है। चाहे धन 1 रुपया है तो कईयों के पास तो 1 रुपया भी नहीं होता, अगर 1 रुपया उसका भी हमें शुक्राना करें भी, ये परमात्मा शुक्र है आपका, मेरे पास 1 रुपया तो है भी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। चाहे कितना भी कम हो तो धन जादुई ढंग से बढ़ जाएगा। आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसके गुण देखने शुरू कर दो।
कृतज्ञ होना कर दो। कभी तो कुछ काम करता होगा तो उसका शुक्राना लिखना शुरू कर दो, तो आपके संबंध देखो कैसे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये बता रही है। अगर नौकरी, जो भी आपका नौकरी नहीं, आज आपके पास कोई तो काम करता होगा, कोई घर के अंदर, उस काम को इतना प्यार से करो तो आगे आपके पास नौकरी के भी ऐसे चांस आ जाएंगे। तो इसका दूसरा पहलू यह है कि जब आप अपनी नियामतें नहीं गिनते, अगर हम अपनी नियामतें गिनते हैं, जो भी हमारे पास सामान है, उस जो भी हमारे को काम मिला, उस काम के अंदर हम इतना प्यार करें, उन चीज़ों को इतना प्यार करें। क्यों करें? ये सब ऊर्जा है, मैं भी एक ऊर्जा हूँ, जो ये चीज़ें ये भी ऊर्जा है, इन सब में से वाइब्रेशन निकलती है, तो जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कहते परमात्मा है तो हम कहते नहीं है नहीं, तो फिर भी हम मानते हैं ना, दिखाई थोड़ी देता है, वो एक शक्ति है। इसी तरह जो हमारे अंदर भी एक पावर है, इन चीज़ों के अंदर भी वही पावर है, उसी से हम बने हो। जो सूक्ष्म छोटे से छोटा जो अणु है, ये साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऊर्जा होती है, इन चीज़ों के अंदर भी है। जो ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर और मेरे अंदर भी वही है, एंड के अंदर वही पावर है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा ही ऊर्जा को खींचती है। अगर हमारी भावना अच्छी है, हमें इन चीज़ों का शुक्राना करेंगे तो वो चीज़ें और बढ़ेंगी। अगर हम उनके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे तो घटती जाएंगी। ये कहने का मतलब है, अगर हम नियामतें नहीं गिनते हैं, भी उनका शुक्राना नहीं करते हैं, तो अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। तो हमारे पास और है ना उल्टी चीज़ें आएंगी। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे हैं। अगर हम कहते हैं मेरे पास तो ये है नहीं, तो हमारे पास उतनी ही हमारा धन घटता ही जाएगा। तो हमने ये नहीं बोलना, हमने हमेशा पॉजिटिव बातें बोलनी है। परमात्मा मेरे पास आज खाने के लिए रोटी तो है भी, मैं बिस्तर तो है, चाहे एक कमरा तो है। ऐसे हमने ऐसे किसी और की देख के ऐसे नहीं बोलना भी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से कितनी सफ़ेद है, तो हमने क्या किया, जेलसी की, तो हमारे पास लौट करके आएगा, जेलसी ही आएगी। हम कहते हैं जो देते हैं वही वापस आएगा, जो बोया भी वही है हम वापस पाते हैं, जो जाएगा वही वापस आएगा। ये सही है। जब हमें किसी के प्रति जेलसी नहीं करनी, किसी का बड़ा घर देख के हमने ये इसके पास ये कार है, नहीं, हमने ब्लेसिंग देनी है, परमात्मा इसके घर में खुशियाँ दे, तो हम ऐसा कहेंगे। तो हम कहते हैं सबका भला हो। जब सबका भला मांगेंगे तो हमारा तो अपने आप ही भला हो जाएगा। सबके अंदर हम भी हैं, ये है। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तब यह है, हमने दूसरों की आलोचना नहीं करनी है, उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने, मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। जब हम अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग जो हमारे पास प्रेजेंट में समान है उनके लिए हम शुक्रगुजार होंगे, तो हम समृद्धि भी हमारे पास और भी अच्छी चीज़ें आएंगी। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते रहिए। मुश्किलों के ऊपर हमने बात नहीं करनी है, नियामतें गिननी है। समय गिनती भूल जाओगे। जब हम अपनी नियामतें गिननी शुरू कर दें तो हम इतना गिनती भूल जाएंगे। क्यों नहीं, हमारे पास इतनी नियामतें हैं, बहुत ज़्यादा है। जैसे सूर्य है, सूर्य से रोशनी मिल रही है, सवेरे सूर्य निकलता तो हम उठ जाते हैं, तो छिपता तो हम सो जाते हैं, ये भी एक नियामतें हैं। हवा है, हवा से हम जिंदा हैं। पानी है, जल है तो जीवन है। धरती माता है, धरती माता से सब कुछ मिल रहा है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से ही तो हम बने हैं। जो शक्ति है, पावर है, ब्रह्मांड है, देखो कितना बड़ा है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। तो आगे लेखक क्या बता रहा है, धर्मगुरु क्या है, 1858 1901 में एक धर्मगुरु ने बताया है, सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें। हमने क्या करना, सवेरे उठे, जैसे हम सवेरे जैसे उठेंगे ना,
तो उठकर हमने सबसे पहले अपने एक कॉपी पेन ले आना है। आज से ना आपने एक कॉपी और पेन ले लेना है, और जैसे ही हम सवेरे उठेंगे तो 10 नियामतें हमने अपनी लिखनी है। 10 नियामतें जब हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कह दे भी परमात्मा शुक्र है मैं आज जिंदा हूँ, हैं, ये भी एक नियामतें हैं। हम जिंदा उठे हैं, कितने तो चले जाते हैं यहाँ धरती से, तो वो क्या करते हैं, कुछ जाके वहाँ पे बैठे होते हैं। सिर्फ काम तो हमें यहाँ धरती के ऊपर ही, ऊपर कुछ भी नहीं, हम ऊपर तो आराम से बैठते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर या कॉपी, ये कंप्यूटर लिखा पर हमारे पास तो हम कॉपी और पेन से लिखेंगे। कॉपी और पेन ले लें, उसके ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। जो भी, जैसे कहते मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, जो मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, ये शुक्राना वीडियो देख सकता हूँ, ऐसे लिखेंगे। मैं कृतज्ञ या मैं धन्यवाद करता हूँ ये प्रभु, जिसको भी आप मानते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ ये प्रभु आपका, मेरे पास आंखें हैं जिससे मैं देख सकता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका, है मेरे पास स्वस्थ हाथ है जिससे मैं हाथों से ये पेन पकड़ सकता हूँ। ऐसे हमने लिखना है। या मेरे पास ये पंखा है, ये ठंडी हवा देता है। क्यों, हमने एक तो चीज़ के बारे में लिखना है, क्यों वह क्यों ढूंढना है भी, हम उसके लिए क्यों शुक्राना है करते हैं भी, क्या काम आ रहा है वो हमारे, क्या मदद कर रहा है। ऐसे जब तक हम क्यों नहीं लिखेंगे तो हमें अंदर से फीलिंग नहीं आएगी अच्छी। ये हमारी फीलिंग ही फ्यूल है, जो फीलिंग है वही चीज़ें, भावना ही हमारी अच्छी चीज़ों को लेकर आएगी। ब्रह्मांड के अंदर भावनाएं जाते, कहते हैं जिसकी भावना अच्छी तो उसके पास सब कुछ है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। ऐसे नहीं होना चाहिए, जो अंदर है वही बाहर हुए तो हमें जरूर हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो हमने अपनी एक सूची बना लेनी है, लिख लेना कॉपी के अंदर भी ये चीज़ें हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बना लो। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञ को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखिए, कृतज्ञ का जादू अपनी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है, इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें। आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जिस भी चीज़ का नाम लिखा है, जैसे मैंने अपने किचन में जाते हैं, आटा लिखा, मेरे पास आटा है आज, है आटा से क्या क्यों करते जाऊँ, इससे मैं रोटी बना सकती हूँ और मैं अपना पेट भर सकती हूँ, है इसलिए मैंने ये ऐसे लिखना। आपने सूची बना ले। जैसे इसमें ये उदाहरण दिया है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास है, यहाँ पे डैश लिखा है, डैश है क्योंकि, क्यों भी ऐसे लिख लेना आपने। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मोबाइल है, क्योंकि इससे मैं वीडियो देख सकती हूँ। ऐसे लिखना आपने, क्योंकि जरूर लिखना, क्योंकि भी क्यों चाहिए हमें ये चीज़ें। मैं पंखे के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये मुझे ठंडी हवा देता है। मैं पेन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इससे नियामतें लिख सकती हूँ। ऐसे लिखना आपने तय दिल से। मैं आपको धन्यवाद, या किसी का, जैसे किसी व्यक्ति की हमने प्रशंसा करनी है जैसे मेरा नाम सरोज है, तो तय दिल से मैं आपको भी सरोज को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इसने मेरी बहुत पैसों से मदद की या किसी भी काम से मदद किया, मेरे को अच्छी बात बताई। ऐसे हमने लिख देना है। अपनी 10, तो हमने कितनी लिखनी, सवेरे उठ के 10 नियामतें लिखनी है। 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े लिख लेना। पहले हमने सोचना है, फिर हमने लिखना है, फिर हमने पढ़ना है। उसको मन ही मन भी पढ़ सकते हैं, जोर से भी पढ़ सकते हैं। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादू शब्द, फिर बाद में हमने क्या, धन्यवाद, धन्यवाद हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे थैंक यू भी लिख सकते हैं, धन्यवाद भी लिख सकते हैं। ऐसे जो भी आपको अच्छा लगे वही आप वर्ड लिख सकते हैं। दोनों में से 3 बार दोहराएं, 3 बार लिखना है। उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। फिर हमने अपने दिल के अंदर वो महसूस करनी है। हाँ, मेरे पास तो जैसे हमें भावना आ जाती है, जब किसी की शादी होती है तो भावना कितनी आती है हमें भी, हमारे घर के अंदर शादी, हम वैसे खुशी, ऐसे भावना हमारे दिल के अंदर आनी चाहिए, खुश होना चाहिए। खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। तो ऐसे महसूस करना, अधिक कृतज्ञ महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर
रूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियमतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर 10 दिन 10 नई नियमतें जोड़ते चले। हर रोज हमने 10 लिखनी, हर रोज नई से नई लिखनी है, नई मिल जाएंगी आपको। तो हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा। अभी आप कहेंगे मैं दूसरे दिन क्या लेके आऊँ, पर आप धीरे धीरे अगर नहीं आपको मिलती तो वही दोबारा लिख सकते हो। जब तक आप नहीं तो आपका मन जरूर कहेगा। जैसे रसोई के अंदर कितने बर्तन है, गिलास है, मैं गिलास के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस गिलास में मैं पानी पी सकता हूँ। इस कटोरी के लिए कृतज्ञ, इस कटोरी के अंदर मैं सब्जी डाल सकता हूँ, इस परात के लिए। ऐसे हम कितनी चीजें हैं, बाल्टी के लिए लिख दो, पानी के लिए लिख दो, है ऐसे लिख दो। लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखिए, अपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, काम काज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने घर के लिए, मेरे पास घर है, मैं रह रही हूँ, परिवार है, इनके लिए मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास मित्र है, संबंधी हैं, काम काज काम है, मैं खाली नहीं बैठी। तो मेरा सभी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर आती है। अपने पशुओं के लिए, पशुओं से खुशी मिलती है, दूध मिलता है। जैसे पशु रख रखे जिसने, वो राखी जैसे कुत्ता कोई रख रखा है तो वो भी रखवाली करता है घर की। आप सूरज के लिए कृतज्ञ होते हैं। सूरज देखो धूप देता है, पौधे हमारे बड़े होते हैं, धूप सेकते हैं। हम पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, हम पानी को पीते हैं। भोजन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, भोजन हम खाते हैं। हवा के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हवा में हम सांस लेते हैं। किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। ये सारी इतनी चीजें परमात्मा ने हमें फ्री में दी है। वृक्षों के लिए, वृक्ष हमें देखो ये ऑक्सीजन देते हैं। पशुओं के लिए हमें अच्छे लगते हैं, समुद्रों से पानी आता है। पक्षी देखो ये कितनी अच्छी आवाजें निकालते हैं, हमें खुशी मिलती है। फूल हमें सुगंध देते हैं। पौधों के लिए हो सकते हैं, नीले आसमान में हम देखकर कितनी खुशी मिलती है। बरसात होती है, बरसात हमें ठंडक देती है। तारों के लिए, तारे टिमटिमाते अच्छे लगते हैं। चंद्रमा के लिए, चंद्रमा रात को निकलता है तो रोशनी हो जाती है। सुंदर ग्रह के लिए, इस धरती माँ के लिए भी इतनी चीजें हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने इंद्रियों के लिए कृतज्ञ होते हैं। इंद्रिय जैसे आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, इनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। चमड़ी है, हम महसूस करते हैं। पैरों के लिए हो सकते हैं, भी पैरों के सहारे हम चलते हैं। हाथों के लिए हो सकते हैं, हम सारे काम करते हैं। अपनी जीभ के लिए होते हैं, हम आवाज़ निकालते हैं। दूसरों से, कान के लिए भी हम दूसरों से बात कर सकते हैं सुनकर, है। ऐसे हम अपने जो हमने बॉडी के, हमारा इम्यूनिटी पावर है, उसके लिए हो सकते हैं। वो बीमारियों से बचाता है। सभी अंगों के लिए, हाथ पैरों के लिए, पेट के लिए, सिर के लिए, ऐसे हम कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियमतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादू कृतज्ञता के विषय जैसे स्वास्थ्य है तो हम भी कैसे ये लिस्ट बना लेनी है भी किस किस के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको अगर ना पता, जैसे स्वास्थ्य है, हेल्थ के लिए होते हैं, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, मैं सारे काम कर सकता हूँ, है। अपने काम काज, जो भी आपको काम मिला है भी उस काम के अंदर इतना प्यार डालो भी मेरे को काम तो मिला, परमात्मा ने काम तो दिया है। धन के लिए, मेरे पास भी इतना धन है, मैं इससे अपने घर के सारे काम जो भी खर्चे वो निकाल सकता हूँ। संबंध, मेरे माँ बाप के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, अनुराग, खुशी जिससे भी मिलती है। किसी संगीत के लिए हो सकते हैं, खुशी के लिए हो सकते हैं, पंछियों के लिए हो सकते हैं, प्रेम है भी, हमें जिससे भी प्रेम मिलता है। जीवन के लिए, मेरा जीवन कितना अद्भुत है। प्रकृति, धरती माँ के लिए, धरती के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, सूरज के लिए,
ऐसे हम कर्तव्य हो सकते हैं। इतनी चीज़ें बता दी है ये राउंडावन ने। तो भौतिक वस्तुओं की, वस्तु और सेवाओं के भौतिक वस्तु जो भी हमें चाहिए, हमें जैसे बाहर से कोई भी मेज चाहिए, कुर्सी चाहिए, या घर में खरीदने के लिए ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए भी, इनके लिए लिस्ट बना सकते हैं। सेवाएं हैं जो भी हम किसी से जो सेवाएं ले रहे हैं, जैसे कूड़ा लेने वाला आता है, नाली साफ करने वाला आता है, दूध देने वाला आता है, अखबार देने वाला आता है, उनके लिए करते हैं। उससे भी घर बैठे हमें सामान मिल जाता है। आपका चुना हुआ कोई भी विषय या कोई भी विषय चुन सकते हैं। अपनी नियमतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियमतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियमतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो ये राउंडावन बता रही है भी आपका जीवन उतनी, जितनी आप ज़्यादा कर्तव्य करेंगे, जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग लिखेंगे, उतना ही तेजी से आपका जीवन बदलेगा है। और उतना ही अगर कम लिखेंगे तो कम बदलेगा, अधिक लिखेंगे तो अधिक समय भी उतना नहीं लगेगा। हर दिन अपनी गिनना जारी रहेगा। हर दिन हमने लिखनी है, रोज लिखनी है हमने ये। और ऐसे ही हमें हमारी जिंदगी के अंदर जो जादू की तरह काम होएगा। जादू सम्राट आज किसी समय आने वाले कल के जादू अभ्यास को जिसके पास पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। ये बताया कल जो हमने काम करना उसके लिए है। कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। अब ये जादू अभ्यास क्रमांक नंबर 1 भी क्या करना आज हमने ये पुस्तक के अंदर एंड के अंदर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। अपनी नियमतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियमतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कर्तव्य हैं। अभी 10 चीजें लिखनी हमने सवेरे उठते, बाद में काम करना है। यह लिखे कि आप हर नियमत के लिए क्यों। फिर हमने लिख लिया जैसे मैं धन्यवाद करते हुए प्रभु आपका मेरे पास पंखा है। क्यों हम पंखे को धन्यवाद दे रहे हैं भी, इसका कारण क्या, कारण बताना है हमने। रीजन है क्यों भी पंखा मेरे को ठंडी हवा देता, ऐसे करके लिखना है हमने। अपनी सूची या तो मन ही मन, फिर बाद में जैसे हमने लिख लिया फिर उसको पढ़ना है हमने। मन ही मन भी पढ़ सकते हैं, जोर से ही पढ़ सकते हैं। और बाद में हमने 3 बार उसको फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोलो, या धन्यवाद कहो, धन्यवाद 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 ऐसे भी हम कह सकते हैं। 27 दिन तक हर ये 28 चैप्टर हैं, तो ये 27 दिन का हमने सुबह ये अभ्यास, इस जादू अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। 3 कदम यही है, पहले हम लिखेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर महसूस करेंगे हाँ भी मेरे पास ये, हम खुशी महसूस करेंगे। कल के जादू अभ्यास को आज ही पढ़ ले भी। कल क्या है, आज पढ़ ले का मतलब क्या, कल जो बुक के अंदर है ना दूसरा लेसन है उसके अंदर एक पत्थर है भी, कहीं से भी आज ही आप वो पत्थर ढूंढ के ले आना। जैसे इधर है कहीं से भी मिल जाए, ये पत्थर है ना मैंने इधर रख रखा है, तो मैं दिखा भी दूंगी आपको कहाँ पे है। तो चलो कल दिखा दूंगी, आज नहीं दिखाती। तो जैसे कोई भी आप मिट्टी से कुछ भी मिल जाए, कोई छोटा मोटा पत्थर जो भी जो नुकीला ना हो, ये आपके हाथ में आ जाए छोटा सा, तो वो पत्थर ले आना। तो वो उसके बारे में हम कल बताएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ पत्थर आपको। ये देखो मेरे पास है ना, ये ऐसे है ये धरती माँ से मिल जाता है। ये तो थोड़ा सा कलरफुल है, तो वैसे मिल जाए आपको कोई भी तो वो भी ले सकते हो आप। तो ये तो मैंने ये भी मिला था मेरे को सड़क से, इस करके ऐसे पत्थर लेके आना। इसके बारे में कल बताएंगे भी, इसका क्या मतलब है, पत्थर का हम क्यों रखना है इस पत्थर को भी, इससे हमने बातें करनी होती रात को। कल के चैप्टर में आएगा। धन्यवाद। और मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को दिमाग में टेंशन है कुछ भी, तो वो भी मेरी एक काउंसलिंग होती है, तो जो भी करवाना चाहता है तो मैं कर सकती हूँ। और मेरे पास एक विद्या मंत्र है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं है वो पढ़ने लग जाएगा। और मेरे पास जो जन्म मुक्ति मंत्र भी है, जो भी लेना चाहिए मैं ऑनलाइन ही दे दूँगी अपने बहन और भाइयों को
और जो छोटे बच्चे हैं उनको वो हाथ नहीं लगाएं, किसी नशे पत्ते को, बुरे कामों को वो नहीं करेंगे, आज्ञाकारी बच्चे बन जाएंगे। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना भी। अगर मेरे बोलने का मतलब ये है, आप देखते हो तो मेरे को बहुत खुशी होती है। जब देखने वाले ना, तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। नॉलेज का क्या मतलब है? अगर मैं ज्ञान इकट्ठा कर लूँ और ज्ञान इकट्ठा करके ऊपर ले जाऊँ तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो सुनने वाले भी बहुत ज़रूरी हैं, सुनाने वाले भी ज़रूरी हैं। जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं प्रैक्टिकल, जो भी मेरे पास प्रैक्टिकल तौर पे है वही मैं आपको दे रही हूँ। आपको फ़ायदा हो। मेरा यहाँ आने का मतलब है मकसद पूरा हो जाए। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? भी सेवा करने के लिए आई। जो जितना मेरे को ज्ञान है भी आपकी ज़िंदगी एक खुशहाल बने। धन्यवाद।